impact of British सभी का ध्यान दीजिए। ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसीज, यानी कहने का मतलब है कि ब्रिटिश आर्थिक नीति का प्रभाव, ब्रिटिश आर्थिक नीति का प्रभाव, जो ब्रिटिश ने नीति बनाया था, पॉलिसी जो बनाया था, उसका किसानों पर बहुत प्रभाव हुआ था। उसका प्रभाव जो किसानों पर हुआ था, प्रभाव इम्पैक्ट किस पर हुआ था? किसानों पर, यानी सभी भारतीय लोगों पर प्रभावित हुआ था। भारतीय लोगों को प्रभावित किया था। किसका पॉलिसी? अंग्रेजों का आर्थिक पॉलिसी प्रभावित किया था। समझ में बता रहा ना? आर्थिक पॉलिसी प्रभावित किया था किसानों को। सुनिए ध्यानपूर्वक। द ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी हैड ए ग्रेट इम्पैक्ट और रूरल लाइफ एंड इकोनॉमी। सुनिए, कहता है कि ब्रिटिश आर्थिक नीति ग्रामीण जीवन और आर्थिक पर प्रभावित किया। ग्रामीण के जीवन और ग्रामीण के आर्थिक को प्रभावित किया। ग्रामीण गांव के लोगों के जीवन को प्रभावित किया। गांव के लोगों के आर्थिक व्यवस्था यानी इकोनॉमी को प्रभावित किया। किसका नीति प्रभावित किया? ब्रिटिश का पॉलिसी। ब्रिटिश का पॉलिसी यानी ब्रिटिश जो पॉलिसी लाया था भारत में, वो किसानों को प्रभावित, लोगों को प्रभावित किया। सुनिए, सबसे पहले इम्पोर्टमेंट ऑफ द पीसेंट्री, कहने का मतलब है किसानों में दरिद्रता आ गया था। दरिद्रता किसानों में इम्पोवरिशमेंट माने दरिद्रता आ गया। अंग्रेजों के नीति लाने से किसानों में क्या गया? दरिद्रता, गरीबी आ गया। क्या गया? गरीबी। सुनिए, द कंडीशन ऑफ द पीसेंट वाज deteriorated due to the policy of the British government। कहने का मतलब है कि ब्रिटिश सरकार का नीति किसानों को हालत खराब कर दिया। हालत खराब कर दिया। जो नीति था, ब्रिटिश सरकार का नीति पॉलिसी जो था, किसानों का बुरा हालत कर दिया। हालत क्या हो गया? खराब कर दिया। ऐसा नीति लाया ब्रिटिश ने। कौन लाया? ब्रिटिश ने। तो किसका हालत बुरा हुआ? किसानों का। पीसेंट माने किसान होता है। किसानों का नीति, किसानों का क्या हो गया? किसानों का हालत बुरा हो गया। आगे सुनिएगा। द सोल इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट वाज द कलेक्ट मोर एंड मोर रेवेन्यू। कहने का मतलब है कि जो सरकार थी, ब्रिटिश सरकार, उनका केवल ज्यादा से ज्यादा राजस्व वसूल करना था। ज्यादा से ज्यादा राजस्व कैसे आ जाए, किसान से कैसे ढेर सारा राजस्व को वसूल करे, पैसे को ले कैसे, एक केवल सरकार को काम था। और दूसरा काम और कहता है आगे, नो स्टेप वेर टेकन टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर, इरिगेशन और अदर फैसिलिटी।
ब्रिटिश ने कृषि, इरिगेशन और अन्य फैसिलिटी के सुधार में कोई कदम नहीं उठाया। न इरिगेशन को सुधार कर रहा है, न एग्रीकल्चर कृषि का सुधार कर रहा है, न ही कोई अन्य फैसिलिटी का सुधार कर रहा है। इसमें कोई कदम नहीं उठाया। केवल उसका काम था ज्यादा से ज्यादा पैसे कैसे वसूल किया जाए, ज्यादा से ज्यादा पैसे कैसे वसूल किया जाए। द फार्मर हैड टू डिपेंड इंटायरली ऑन मॉनसून। किसान जो था पूरी तरह से, इंटायरली मतलब पूरी तरह से, किसान पूरी तरह से मॉनसून पर निर्भर रहता था। मॉनसून पर, यानी वर्षा होगा तो खेती होगी, फसल होगा। पूरी तरह से किसान किस पर डिपेंड रहता था? वर्षा पर। अगर वर्षा नहीं हुआ तो किसान का फसल भी खराब हुआ। अंग्रेज जो है, अंग्रेज न इरिगेशन को सुधार किया, इरिगेशन कहे तो सिंचाई, और नहीं एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर कहे तो कृषि, कृषि को भी नहीं सुधार किया, नहीं अन्य फैसिलिटी, दूसरा दूसरा सुविधा जो होता है वो सुविधा को भी नहीं सुधार किया। यानी केवल अंग्रेज राजस्व को वसूलता था। आगे अब हम लोग जानेंगे फेल्यूर ऑफ मानसून पाउट अबाउट ड्राफ्ट एंड फेल्यूर। मानसून के खराब होने पर, जब मानसून खराब हो जाता था, मानसून सही तरह से नहीं आता था, तो उस क्षेत्र में अकाल और सूखा पड़ जाता था। अकाल और क्या पड़ जाता था? सूखा। अकाल आ जाता था। मानसून जब खराब हुआ तो क्षेत्र में क्या पड़ गया? अकाल। लाख ऑफ पीपुल डाइड एज ए रिजल्ट ऑफ सम ऑफ द रोस्टेड फैमिली ड्यूरिंग द पीरियड। इस अवधि के दौरान परे भयंकर अकाल में, परे भयंकर अकाल में लाख लोग मर गए, लाखों लोग मारे गए भयंकर अकाल में। जो अकाल पड़ा था ना, वो अकाल में लाखों लोग मारे गए। अंग्रेज ने उस अकाल को अच्छा तरह से डील करने के लिए अंग्रेज ने कुछ नहीं किया। अकाल से छुटकारा पाने के लिए अंग्रेज ने कुछ नहीं किया। लाखों लोग मारे गए थे। आगे सुनिएगा, इसमें है रूरल इंडिपेंडेंस। रूरल इंडिपेंडेंस मतलब, कहने का मतलब है कि ग्रामीण ऋण ग्रसित कैसे हो गया? ऋण ग्रसित। अब बताओ, कर्ज ग्रामीण के लोगों पर कैसे कर्ज बहुत ज्यादा हो गया? रूरल इंडेप्टेडनेस मतलब कहता है ऋण ग्रसित। ग्रामीण ऋण ग्रसित कैसे हो गया? ऋण ग्रसित माने ग्रामीण आखिर ऋण यानी कर्ज कैसे लेने लगा? रीजन क्या था? पहला रीजन सुनिए, क्या रीजन था? कहता है कि द peasant had to survive on a meager income। कहने का मतलब है कि किसान को आय कम मिलता था गुजारा करने के लिए। किसान को गुजारा करने के लिए इनकम कम दिया जाता था, और जब भरण पोषण करने के लिए इनकम कम मिलेगा तो किसान क्या करेगा? ऋण लेगा। किसान को इनकम कम दिया जाता था, आय कम दिया जाता था,
as such day were compelled to take loan from the money leaders to meet the necessity of life. किसान को अपने जीवन में भरण पोषण के लिए साहूकार से लोन लेता था। किसान अपने जीवन को भरण पोषण के लिए अच्छे तरह से उसका जीवन नहीं चल पाता था, तो वो जीवन को चलाने के लिए किसान क्या लिया? लोन लिया। क्या लिया? लोन। साहूकारों से लिया था। साहूकार कहे तो मनी लीडर्स, मनी लेंडर्स से लिया था। मनी लेंडर्स साहूकारों से लिया था। आगे कहता है कि द मनी लेंडर्स चार्ज इन्फ्लेटेड रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो साहूकार जो था वो किसानों से ज्यादा ब्याज लेता था। सूद ब्याज जो है वो किसानों से ज्यादा लेता था। इंटरेस्ट रेट जो था वो ज्यादा था। इन केस द peasant failed to pay their dues in time। जो समय पर किसान को ब्याज देना होता था वो किसान अगर नहीं दे पाता था, अगर किसान जो है नहीं दे पाता था, किसान क्या नहीं दे पाता था? सूद ब्याज। जब ब्याज नहीं दे पाता था तो मनी लेंडर्स जो था, साहूकार जो था, किसानों का जमीन को ले लेता था, जमीन को अपने कब्जा में कर लेता था। साहूकार किसानों के जमीन को क्या करता था? अपने खुद ले लेता था। जमीन को क्या ले लेता था? अपने कब्जा में कर लेता था जब ब्याज नहीं देता था। ये समझ में बात आया? अगला जो है सब लीटिंग ऑफ लैंड। सब लीटिंग ऑफ लैंड। अगला टॉपिक जो है सब लीटिंग ऑफ लैंड। सब लीटिंग ऑफ लैंड यानी उप भूमि। लीटिंग यानी कहने का मतलब है कि उप भूमि जमींदार। उप भूमि जमींदार माने उसमें एक और अलग जमींदार होता था। कैसे? सुनिए। मेनी ऑफ द जमींदार हैड लार्ज लैंड होल्डिंग्स। कहने का मतलब है कई जमींदार ज्यादा जमीन, बहुत बड़े जमींदार थे, मतलब ज्यादा जमीन था। कई जमींदार के पास बहुत ज्यादा जमीन था। कई जमींदार के पास क्या था? बहुत ज्यादा जमीन था। Since it was not possible for them to personally collect revenue from such a vast area। कहता है कि इसलिए ज्यादा जमीन जिस जमींदार के पास था, जिस जमींदार के पास ज्यादा जमीन था, वो जमींदार को व्यक्तिगत रूप से राजस्व कलेक्ट करना, राजस्व संग्रह करना पॉसिबल नहीं था, संभव नहीं था। वो जमींदार क्या करता था? सुनिए। वो जमींदार दे अपॉइंटेड पीपुल टू डू द टास्क। तब वो जमींदार राजस्व वसूल करने के लिए अपॉइंटेड करता था, व्यक्ति को नियुक्त करता था। व्यक्ति को क्या करता था? अपॉइंटेड मतलब नियुक्त करता था। क्या करता था? नियुक्त करता था। These people in turn employed other to do job। अब जो है वो खुद जो जमींदार था वो राजस्व को नहीं वसूलता था, जिसको अपॉइंटेड करता था वो वसूलता था। उसको एक जॉब दे दिया था, नियुक्त किया था राजस्व वसूल करने वाला व्यक्ति को।
इसके बाद समझिएगा, एज ए रिजल्ट ए लार्ज नंबर ऑफ मिडिल मैन वाज क्रिएटेड। कहता है कि कई संख्या में जो छोटे छोटे जमींदार मिडिल मैन हुए, छोटे छोटे जमींदार बन गए। अब क्या हुआ, बड़ा जमींदार एक छोटा अपॉइंटेड किया, उसको राजस्व लेता था। तो छोटे छोटे टुकड़े में कई जमींदार बट गए, छोटे छोटे टुकड़े में कई जमींदार बट गए, कई जमींदार हो गए, छोटे छोटे क्षेत्र का कई जमींदार हो गए। एक बड़ा वाला अलग और छोटे छोटे वाला अलग। कहता है कि whose only aim was to extract more। कहने का मतलब मुख्य उद्देश्य उसका था कि ज्यादा से ज्यादा किसानों से पैसा वसूले, राजस्व वसूले। मुख्य उद्देश्य क्या था जमींदारों का, कि ज्यादा से ज्यादा किसानों से क्या वसूले, पैसा, राजस्व को वसूले, पैसा को वसूले, राजस्व को वसूले। आगे सुनिए क्या कहता है, दिस मेड द कंडीशन ऑफ द फार्मर इवन रोज। और इस कंडीशन में किसान को ज्यादा नुकसान होता था। इस हालत में किसान को ज्यादा क्या होता था, नुकसान होता था। स्मॉल लैंड होल्डिंग्स। एक अगला टॉपिक है स्मॉल लैंड होल्डिंग्स। स्मॉल लैंड होल्डिंग्स, छोटे जमींदार, लैंड होल्डिंग्स, छोटे जमींदार। इसमें सुनिएगा, अकॉर्डिंग टू द एग्जिस्टिंग लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ए फार्मर लैंड आफ्टर हिज डेथ वाज इक्वली डिवाइडेड अमॉन्गस्ट हिज सन। सुनिए क्या होता है, जब किसान अपने जमीन का रख रखाव करता था, तो जब किसान मर जाता था तो किसान के जमीन उसके बेटे में बढ़ जाता था। उसके बेटे में क्या होता था, बढ़ जाता था, बढ़ जाता था। उसके बेटे में क्या होता था, बढ़ जाता था। एज सच ज्वाइंट ऑनरशिप ऑफ लैंड गिव अवे टू अ स्मॉल लैंड होल्डिंग। और वह छोटे छोटे जमींदार हो जाता था। जैसे एक बड़ा जमींदार है, उसका 2 लड़का, तो दोनों का बढ़ गया हाथ, तो वो भी छोटा छोटा क्या हो गया, जमींदार हो गया। The earning from a small land were not enough to sustain the family of the cultivator, and there was not other means earning either। उस समय किसान के कमाने का मुख्य जरिया केवल कृषि पर था। मुख्य जरिया जो था कृषि था, खेती करना और कमाना मुख्य जरिया कृषि था। उस समय किसानों के कमाने का मुख्य जरिया कृषि था। मुख्य जरिया क्या था, कृषि था। अरे तुम लोग समझ में आता है कि नहीं?